हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है बहुत सारे अपडेट आप लोगों के लिए आए हैं। करेक्शन डेट से रिलेटेड, करेक्शन में आप लोग क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, वो सारी चीजें जो है ऑफिशियली बताई जा रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को अपने स्टेटस को लेकर के बहुत सारी जो क्वेश्चन आप लोगों ने हमें सेंड किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जितने स्टूडेंट ने सेंड किया है उनके स्टेटस को लेकर के बताएंगे उनको करेक्शन करना है या नहीं करना है। और कुछ बच्चों का ऐसा है कि इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है कि एक फादर के जो है 2 या 3 बच्चे हैं, तो किसी किसी बच्चे में जो है वो इनकम सर्टिफिकेट डबल यूज ऐसा कुछ आ जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक जो स्टेटस इस बार ज्यादा चल रहा है वो है मार्क्स मिसमैच का। 3-4 तारीख को जो अपडेट हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ बच्चों का जो है मार्क्स मिसमैच का स्टेटस आ चुका है, उस पर भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली आप लोग को करना क्या है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो है यूपी डीएलएड का एडमिशन चल रहा है और डीएलएड वाले बच्चे ये चाहते हैं कि डेट आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर के हम लगातार आपको अपडेट करें अपने इस चैनल पर भी, और हमारा जो एक और चैनल है जो कैटलिस्ट सोनी डीएलएड का चैनल है, वहां पर हम डीएलएड के क्लासेस भी 6 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं और यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहां पे कॉन्टिन्यूअसली आप लोग को दिया जा रहा है। तो अगर आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं यूपी डीएलएड से, तो 6 बजे लाइव क्लास चलता है, आप वहां पर बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री है, सारे पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम पर जो है दिए जा रहे हैं। चलिए, अभी हम यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के अगर बात करते हैं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है कि एक्चुअली में स्कॉलरशिप जो ये आप लोगों का स्कॉलरशिप में करेक्शन डेट जो 5 तारीख से स्टार्ट है, वो उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हो। देखो, 5 से तो कहने के लिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन पोर्टल उस दिन चला नहीं है। 5 तारीख को सही से पोर्टल काम नहीं किया है, तो देखो अब करेक्शन में डेट आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, हम उस पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उस पर तो वेट नहीं कर सकते। आप 10 तक आप लोग का करेक्शन का डेट दिया गया है, तो उसमें ही आप लोग को करेक्शन कर लेना है। देखिए इसमें करेक्शन क्या क्या होगा। सबसे पहले तो ये नोटिस जो है 5 से 10 तक जो है पोर्टल खोल दिया गया है करेक्शन करने को लेकर के। वित्तीय वर्ष 2025 में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति, एक्चुअली ये सभी के लिए हो रहा है, नॉट ओनली कि आप लोगों का SC ST जनरल कैटेगरी, आप लोगों का OBC, सभी के लिए इसमें किया जा रहा है। संशोधन में जो है क्या क्या चीजें होंगी, तो जो रिजल्ट अगर आपने मानो कि दिया है और रिजल्ट में कोई मिस्टेक हुआ है या फिर रिजल्ट आपने दिया ही नहीं है, उस समय आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो वो चीज आप अपडेट करोगे। रिजल्ट से रिलेटेड जो है चीजें अपडेट होंगी, आप उसको करेक्शन कर सकते हो। सेकेंड आया है एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर से रिलेटेड कोई मिस्टेक है, ये कॉलेज लेवल से सही किया जाएगा। ठीक है, ये कॉलेज देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये शैक्षणिक संस्थान स्तर से संशोधित किया जाएगा। तो ये चीजें जो है आप लोगों का होने वाला है, आप लोग करेक्शन करने के लिए जो जा करके देखोगे। छात्रों की उपस्थिति संबंधित विवरण, सभी चीजें आप देख लो, छात्रों के प्रवेश तिथि का विवरण, शुल्क संबंधी विवरण, ये सभी चीजें जो है आपको, आप पोर्टल ओपन करोगे और जाकर के उसमें देखोगे और उसके बाद से जो है आप करेक्शन करोगे। आपका करेक्शन जो भी मांग रहा है, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप कर सकते हो। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप लोग का कॉलेज लेवल से होगा। ठीक है, ये चीजें जो है कॉलेज लेवल से करेक्शन की जाएगी। ठीक, शैक्षणिक संस्थान स्तर से दिया गया है, तो जो भी बच्चों का इस तरह का जो भी इश्यू है वो आपको कॉलेज लेवल से करेक्शन करके दिया जाएगा। मैं बता देती हूँ, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जिनका भी इश्यू है, ठीक है, उन लोगों को जो है अपना करेक्शन कर लेना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा पिछले बार तो आ गया था, है ना, पिछले बार हमारा दे दिया गया था और इस बार हमें क्यों नहीं आएगा, इस बार हम कैसे जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट चेंज कर दे। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से ही इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लग रहा है, लेकिन पिछले साल जो समाज कल्याण विभाग था थोड़ा सा लिबरल था आपके साथ, यानी आपको छूट दे के रखा हुआ था कि जिन बच्चों का अपना लगा हुआ है उनका भी दे दिया गया। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली जो है समाज कल्याण विभाग से ये चेतावनी और ये नोटिस पे नोटिस निकाला जा रहा है कि जिन भी बच्चों ने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है उसको वो करेक्शन करेंगे। जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं
उनका अगर करेक्शन नहीं होता, आप जाके पोर्टल ओपन करना जरूर, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप अपने कॉलेज में ले जाके जमा करोगे, कॉलेज वाले ठीक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करेक्शन हैं जो कि आपके कॉलेज लेवल पर होगा, ठीक है, कॉलेज के द्वारा होगा। केवल उन्हीं छात्रों के डाटा का सुधार कॉलेज लॉगिन पर होगा जिनका डाटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। कॉलेज को सस्पेक्ट स्टूडेंट का डाटा अपडेट कर पुनः फॉरवर्ड करना अनिवार्य होगा। अभी सभी कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जिन भी बच्चों का करेक्शन कर रहे हैं उनको फिर से फॉरवर्ड करना होगा। ये चीजें आप समझ लीजिए, आप लोगों के लिए भी, आप लोग को भी 5 तारीख से जाके देखना है। चलिए, अब ये वाला एक जो प्रॉब्लम है ना, देखो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है एक्चुअली में, और ये पिछली बार ऐसा इशू बहुत था। इस बार जैसे मार्क्स मिसमैच वाला इशू आया है ना, तो पिछली बार ये वाला इशू जो है बच्चों को बहुत आ रहा था, क्योंकि पिछले साल ही जो है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के ये चीजें हुई थी, इसलिए पिछली बार ये इशू बहुत ज्यादा आ रहा था। सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट रोल नंबर, ये सब आपको मार्क्स मिसमैच दिया गया है। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के बच्चा बोल रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट का अगर मतलब एक फादर के 2 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों बच्चे का जो है जो फादर का इनकम सर्टिफिकेट होगा वो सेम होगा। देखो पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो कॉलेज अपने लेवल से इसको सही कर रहा था, ये बच्चे के हाथ में नहीं है, ठीक है ना, ये कॉलेज के हाथ में है, तो कॉलेज अपने लेवल से सही करता है। और कॉलेज जो है वहां पे उनको आई थिंक कुछ ऐसा आता है, सस्पेक्ट लिस्ट में किसी बच्चे का नाम आता है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, तो वो लिख देते हैं कि हाँ ये 2 बच्चे जो हैं इस पिता के और इसमें कर रहे हैं, ये डिग्री या ये कोर्स जो है कर रहे हैं, तो वहां से टिक कर दिया जाता है। तो फिर वो करेक्शन अपडेट जो है ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है जब कॉलेज के लेवल से ये चीजें बता दी जाती है। अब एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, वो बता रहे हैं कि कॉलेज उसमें बता रहा है कि हम क्या करें, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। उनको अभी नहीं आएगा, उनको एक सस्पेक्ट लिस्ट आता है, और मे बी आपके कॉलेज को पता ना हो, लेकिन वो सस्पेक्ट लिस्ट में इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ बच्चों का नाम रहेगा, तो वहां पर उनको बस टिक करना होगा कि हाँ ये बच्चे का जो है इनकम सर्टिफिकेट, मतलब ये फादर के जो है ये बच्चे हैं, और इसलिए इसमें जो सस्पेक्ट है ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको क्लीन चिट बोलते हैं वो दे दिया जाएगा, तो फिर वो सही हो जाता है। ऐसे चीजें जो है पिछली बार हुई थी और इस बार आपका ऐसा दिख रहा है, मे बी आप में भी यही चीजें होंगी। चलिए अब हम आप लोग के एक 1 बाय 1 सभी स्टेटस ले रहे हैं और भी जो आपने हमें सेंड किया है। देखिए सबसे पहला है कि मैम मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया था स्कॉलरशिप में, पर अभी मेरा करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करें। आज से आप लोग देखो करेक्शन पोर्टल अब ओपन होने लगा है, ठीक है, आप वहां पे जाके चेक करो और फिर जाकर के जो है उसको करेक्शन कर दो। आप लोग ये मत सोचना कि पिछली बार आ गया था तो इस बार भी आ जाएगा। बाई चांस 1 से 2 बच्चों का आ गया तो आ गया, लेकिन इस बार मोस्ट ऑफ जो रिजेक्शन होगा वो सब इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर किया जाएगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग इस बार जो है इस वाले मुद्दे को लेकर के काफी सीरियस है, इसीलिए बार बार जो है नोटिफिकेशन निकाला जा रहा था, ठीक है, तो ये तो गलती करना नहीं। चलिए यहां पर देखते हैं, सभी टिक है, इसमें क्या क्वेश्चन है। और पीएफएमएस की वेबसाइट पे मेरा ये शो हो रहा है, इसमें रिक्वेस्ट डेट और वैलिडेशन डेट दोनों, इसमें कुछ इशू नहीं है। कुछ टेक्निकल ग्लिच भी बहुत सारा स्कॉलरशिप में होता है, वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। चलिए यहां पर है एनरोलमेंट नंबर मार्क्स मिसमैच, इस पर तो एक पूरा आप लोग को समझाना जरूरी है। देखो 3 या 4 तारीख को जो है स्टेटस अपडेट हुआ बच्चों का, पेंडिंग जिनका भी था, और उसमें अब स्टेटस शो होने लगा है कि मार्क्स मिसमैच, ये चीजें अब शो होने लगी है। देखो पिछली बार ना ये जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट वाला दिखाया ना बच्चे का, वो बहुत सारे बच्चे को देखने मिला था। हर साल जो है यूपी स्कॉलरशिप में कोई 1-2 ऐसा स्टेटस होता है जो कि सभी बच्चों पे चिपका दिया जाता है, या फिर बोलो कि बाय डिफॉल्ट सभी बच्चों में देखने को मिलता है। कल एक स्टूडेंट ने कॉल किया, उन्होंने बताया कि मैम हमारे कॉलेज में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों में यही स्टेटस शो होने लगा है, मार्क्स मिसमैच का। और उस बच्चे ने कॉलेज में जाके बात की, कॉलेज वालों ने जो है
दिखाया है कि देखो हमने ये मार्क्स भरे हैं, तो एग्जैक्टली सेम मार्क्स था जो कि बच्चे ने भरा था, वही कॉलेज ने भी भरा था, लेकिन उसमें कोई किसी तरह का मिस्टेक जो है नहीं था, मगर उस बच्चे में मार्क्स मिसमैच आ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज, आप तो करेक्शन का डेट है अभी, आप ओपन करके देखो, आप में करेक्शन आ रहा है, लॉग इन करके देखो, नीचे लिखा रहता है ना संशोधन के लिए, तो आप एक बार जाकर के जो है करना, अगर करेक्शन आपका हो रहा है तो मार्क्स वाले में जाना और जा करके उसको एक बार फिर से चेक कर लेना, मानो कि सही है, फिर भी एक बार मिला लेना। ठीक, मिलाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर से जो है प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी, और ले जाके कॉलेज में जमा करना है, और कॉलेज वाले जो है उसको फिर से फॉरवर्ड करेंगे। ये चीजें जब पिछली बार हुई थी तो समाज कल्याण विभाग से ये नोटिस निकाल दिया गया था, ऑफिशियल नोटिस निकाला गया था, और इसमें ये बोला गया था कि ऐसा अगर कोई किसी का भी इशू है तो वो जो है डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपने कॉलेज में फिर से जमा कर दे, कॉलेज वाले को फॉरवर्ड करना होगा, कॉलेज वाले फिर से फॉरवर्ड करेंगे, स्क्रूटनी होगी फिर से, और आपका सही हो जाएगा। तो ये मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम वाले जितने भी बच्चे हैं, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनको ये काम करना है। ठीक है, आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार में वीडियो देखिए, मैंने एकदम क्लियर तरीके से बताया है। आपको करेक्शन पोर्टल ओपन करना है, जाके चेक करना है, अगर आप में करेक्शन दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो भी एक बार जाके सारा मार्क्स मैच कर लीजिए, सब कुछ सही है, पूरा हार्ड कॉपी निकालिए, फिर से प्रिंट आउट निकालिए, कॉलेज में ले जाके सबमिट कीजिए, कॉलेज वाले को बोलिएगा सर इस बार फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो फॉरवर्ड करेंगे, स्क्रूटनी होगी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही चीज करना है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो है बच्चे, फिर वही क्वेश्चन, इसको तो मैंने बहुत बार बता दिया है कि यहाँ पे अपडेटेड है, यहाँ पेंडिंग है, तो और क्या होगा? ये पीएफएमएस पे 4 बार में होता है। देखो पीएफएमएस पे जो अपडेशन है, रिजेक्शन, आप लोग का अपडेशन, ये जो चीजें है 4 बार में होती है, और उसके बाद वहां पर आप पेमेंट वाले में जाके चेक करोगे, आपको पेमेंट दिखाई देगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं, इसमें अभी आपका काम चलेगा। सर मेरा रिन्यूअल है, हमें करेक्शन करना है, नहीं करना है, कोई करेक्शन आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं, यही है एनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच वाला जो आ रहा है। आपको देखो क्या क्या मैच करना है, अपना रोल नंबर मैच करना है, अपना मार्क्स मैच करना है, जो जो चीजें यहां लिखी हुई है वो सभी चीजें जाके एक बार मैच जरूर कर लेना है, ताकि कहीं इशू ना हो। अगर किसी का गलत है ही तो वो सही कर लेंगे, सिंपल है, सही कर लेंगे, और सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से कॉलेज में जमा करेंगे ताकि कॉलेज वाले भी सही दे दे। कुछ लोगों का गलत होगा और कुछ लोगों का टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा सब में शो हो रहा है। ठीक है, चलिए मैम ऐसे स्टेटस का क्या करना है मैंने इसके बारे में बता दिया है, अच्छे से समझ लेना और कर लेना है। मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल, यहां पर है कि बच्चे ने जो काउंसलिंग डिटेल सेंड किया है उसमें मिसमैच है, तो कॉलेज में जाके आपको पता करना होगा कि कॉलेज वाले ने आपका काउंसलिंग डिटेल क्या डाला है। अगर उसने गलत डाला है करेक्शन कीजिए, सही निकालिए, कॉलेज को दीजिए, कॉलेज भी करेक्शन करेगा, आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का फिर वही है, एनरोलमेंट नंबर जो है मिसमैच वाला है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 50% मार्क्स वाला प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा, मार्क्स वाला प्रॉब्लम तब आएगा जब आप लोगों का पैसा आ जाएगा और उसके बाद कुछ बच्चों का बचा रहेगा, तब मार्क्स वाला जो है लागू करेंगे ये लोग। कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड वाले बच्चे सभी लोग एक बार जरूर मैच कर लेना है, कॉलेज से कंसल्ट करके कि सर आपने क्या डाला है बता दीजिए। अगर कॉलेज सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं बता रहा है, तो आप जाके करेक्शन कीजिए, हार्ड कॉपी निकालिए, कॉलेज में जमा कीजिए, बोलिए कि इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये वही है, ऐसा आपको आएगा। यहाँ पे बच्चा पूछ रहा है कि मैम पीएफएमएस में ऐसा क्यों शो हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा हर बार शो होता है, 4 बार उस तरह से आपको दिखाएगा और उसके बाद पेमेंट वाले में जाके चेक करोगे आपका आ जाएगा। ये रूल रेगुलेशन ही है। ठीक है, तो ये आप लोग का यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट है। जैसे जैसे अपडेट आते रहेगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। 10 तारीख तक करेक्शन कर लेना है। अगर आप लोग दिन में काम कर रहे हो, दिन में देख रहे हो नहीं हो रहा है, तो आप रात में ट्राई करो, मॉर्निंग में ट्राई करो, लेकिन करेक्शन जरूर कर लेना। आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमें जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो।
फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।